हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में क्लास 10 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर देखिए टेस्ट के तौर पर इस क्लास को पूरा देखना है। देखिए पेपर में जरूर आएगा 2027 एग्जाम के लिए। और जितने भी छात्र क्लास 10 की तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोगों के यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा में ले जाएं। तो आइए दोस्तों, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने प्रश्न की ओर आ चुके हैं। देखिए क्लास 10 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। देखो यहाँ पर ज्योग्राफी के चैप्टर के टेस्ट हम इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 2 नंबर। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो बताइए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि देखिए कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा कर्नाटक। जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं उन सभी छात्रों से आग्रह करूंगा कि इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा यहाँ पर प्रश्न बोला है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? बताइए किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लोहा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछेगा लोहा का उत्पादन भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो उसका नाम है कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन बोला है, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण है 5 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अबरख। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 6वां प्रश्न पूछा है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज पाए गए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आंसर बी हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? इसका आंसर हो जाएगा भारत से। किससे? भारत से। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहे कि 1968 में कौन सा कनेक्शन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कनेक्शन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 14 नंबर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? बताइए, फास्ट बताइए। आज देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? बताइए, फास्ट बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, जिप्सम। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोला है 15वां क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? बताइए। कह रहे कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य किस खनिज का है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा। 16वां प्रश्न बोला है, भारत में तंबा का कुल भंडार कितना है? बताइए। तो 125 टन है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुम लोगों का। प्रश्न बोला है कि अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बताइए। तो बाक्साइट। किसकी? बाक्साइट। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। 18वां प्रश्न बोला है कि निम्न में से लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? बताइए, लोह युक्त खनिज का उदाहरण है मैग्नीज। अच्छा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न बोला है कि मेधा के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एडिन। क्या हो जाएगा? एडिन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए 20वां प्रश्न क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा।
कि समुद्री समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा पे कितनी सीमा क्षेत्र संविदा निहित है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 21 नंबर क्या प्रश्न दिया है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने का उपयोग होता है, बताइए किस तत्व का? बिजली के किसका उपयोग होता है? तो टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा प्रश्न में मिसिंग है, कह रहे बिजली के बल्ब फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो टंगस्टन का होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न बोला है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, बताइए कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20.55% क्षेत्र में। देखो कह रहा है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन का विस्तार कितना है? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए 23 नंबर प्रश्न बोला है कि किस खनिज में भारत का सुपान्व है, बताइए किस खनिज का? 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देख रहे हैं सभी छात्र नहीं बता पा रहे हैं। लोहा। इसका आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न बोला है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो बता, इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 25 नंबर प्रश्न दिया है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तुम लोग फर्स्ट बताइए। इसका आंसर अबरक हो जाएगा। इसका आंसर अबरक हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। पूछेगा कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? तो अबरक। 25वां प्रश्न दिया है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, बताइए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो जादूगोड़ा है। कौन सा है? जादूगोड़ा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। किसके लिए? तो मैग्नीज के लिए। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न दिया है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 29 नंबर प्रश्न बोला है कि बिहार झारखंड का देश का कितना % अबरक उत्पादन करता है? देखिए बिहार जो झारखंड है देश में कितना % उत्पादन करता है? तो इसका आंसर बताइए, फास्ट बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 80%। कितने % उत्पादन करता है? तो 80%। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न बोला है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बताइए। तो प्राथमिक ऊर्जा का विद्युत आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर बोला है कि भारत के किस भूगर्भीय समूह का कोयला पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना के समूह से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न बोला है निम्न में से कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर 33 प्रश्न बोला है गोवा के संगयुम के कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लोहा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इस तरह देखिए 34 प्रश्न बोला है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है
35वां बोला है बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा लो एस के लिए। किसके लिए पूछेगा? बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा लो एक्स, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न बोला है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछेगा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछेगा भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। ये तो ज्योग्राफी के इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न बोला है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि इसका आंसर हो जाएगा विद्युत। क्या हो जाएगा? विद्युत। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर बोला है कौन सा मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? बताइए कौन सा राज्य जो है मैग्नीज का उत्पादक नहीं है? कि इसका आंसर बताइए फास्ट। 38 नंबर का फास्ट आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। आंसर सी हो जाएगा। जो मैग्नीज का, ठीक है, यहाँ पर मैग्नीज लिख लीजिए। मैग्नीज का उत्पादक राज्य नहीं है। जो हम लोग तमिलनाडु है उस इन राज्यों में से मैग्नीज का उत्पादक राज्य नहीं है। यहाँ पर देखिए 39 कह रहे कि बेहद क्षेत्र में जल उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कौन से ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। आंसर बी हो जाएगा। अगर पूछेगा यहाँ पर लाल ग्रह, तो लाल ग्रह को मंगल ग्रह को कहते हैं। यहाँ पर बोला ज्वारीय तरंग ऊर्जा का उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अंकुरण परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 नंबर का फास्ट बताइए। संभाग के खाड़ी में। किसके? संभाग के खाड़ी में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न बोला है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी की परियोजना है। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। कौन सा नदी? तुंगभद्रा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाकू अर्थव्यवस्था संबंध है किससे? तो संसाधन विदोहन से है। संसाधन के विदोहन से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 43 नंबर कि काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा मैग्नेटाइट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट को। आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। यहाँ पर 45वां प्रश्न बोला है कि निम्न में से खनिज भारत में निर्यात नहीं करता है। बताइए। तो भारत निर्यात नहीं करता है। 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? फास्ट कमेंट में बताइए। गंधक। जो गंधक है, सॉरी, यहाँ पर जो गंधक है वो भारत निर्यात नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। कोयले का सर्व प्रमुख राज्य, उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। अगला प्रश्न देखिए, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? बताइए। 47 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो मंगलौर। इसका आंसर हो जाएगा मंगलौर। आंसर भी हो जाएगा। 3 प्रश्न और बचा है। कम से कम इसमें 50 प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए टैक्सोसोल का उपयोग होता है किसमें? तो कैंसर में होता है। किसमें? कैंसर में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में मैग्नीज का उत्पादन कितना था? बताइए कितना लाख टन था? तो देखिए 15.5 लाख टन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 50 नंबर की सर्वोत्तम कोयले किस प्रकार कौन सा है? बताइए। सर्वोत्तम किस्म कोयला एथ्रासाइट को कहते हैं। आंसर ए का हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए धन्यवाद।